मैं तुम्हें एक ऐसा ज्ञान देने जा रहा हूँ जो सभी गुनाहों से उच्च है, जिसे जानकर ऋषि मुनि परम सिद्ध को प्राप्त हो चुके हैं। जो लोग इस ज्ञान में स्थित हो जाते हैं वो सृष्टि के समय जन्म नहीं लेते और प्रलय के समय दुखी नहीं होते। वो मेरे स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। मेरी प्रकृति को समय रूप से महत ब्रह्मा कहा गया है। उसमें मैं बीज रूप में चेतना डालता हूँ और वहीं से सब जीवों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, सभी योनि में जितने भी जीव पैदा होते हैं उनका शारीरिक आधार मेरी प्रकृति है और चेतना का बीज मैं डालता हूँ। मैं ही सबका पिता हूँ। ये तीन गुण सत्वा यानी ज्ञान शुद्धि, राजेश यानी इच्छा काम, तमस मोह आलस्य प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और यही जीवात्मा को शरीर में बांध देते हैं। सत्वा गुण शुद्ध, प्रकाशमय और रोग रहित होता है। वो ज्ञान और सुख के संग में जीव को बांधता है, यानी अच्छा लगता है पर स्टिल बंधन ही है। राजेश गुण का स्वभाव राग यानी इच्छा और तिरछा है। वो काम और कर्म के द्वार जीव को बांधता है। ये व्यक्ति को स्थायी अशांति देता है। तमस गुण का जन्म होता है अज्ञान से और ये भ्रम, आलस्य, निद्रा, प्रमाद के रूप में जीव को बांधता है। ये व्यक्ति को सोचने और जगने से रोकता है। सत्व सुख में बंधन है। राजेश कर्म, तमस अज्ञान के अंधकार में तीनों जीव को अपनी अपनी ओर खींचता है। कभी राजेश और तमस के कम होने से सत्वा बढ़ता है, कभी राजेश बढ़ता है तो कभी तमस, यानी एक सतत संघर्ष चलता रहता है मनुष्य के अंदर। जब शरीर के सभी इंद्रियों में प्रकाश दिखाई देने लगी तो समझ जाओ कि सत्वा गुण बढ़ रहा है। जो लोभ, रेस्टलेस कर्म, अशांति और अधिक इच्छा से प्रभाव हो तब समझ जाओ कि राजेश गुण प्रचंड है। जब प्रकाश का अभाव, कुछ ना करना और मोह, आलस्य, गलत फैसला, समझ जाओ कि तमस गुण बढ़ा गया है। जो व्यक्ति सत्वा गुण में स्थित होकर शरीर छोड़ता है वो उत्तम ज्ञानियों की योनि या देवलोक में जन्म पाता है। जो रजस में शरीर छोड़ता है वो कर्म वाले ग्रहों में जन्म लेता है और जो तमस में शरीर छोड़ता है वो मूर्त योनि यानी जैसा अंधकार में पैदा होता है। सत्वा से मिलती है शुद्ध ज्ञान और शांति, राजेश से मिलती है दुख और तमस से मिलता है भ्रम और अंधकार। सत्वा से मिलता है ज्ञान, राजेश से मिलता है लोभ और कामनाएं, तमस से मिलता है भ्रम, अज्ञान और प्रमाद। सात्विक लोग ऊपर जन्म लेते हैं, राजसिक लोग मध्यम में ही रहते हैं और तामसिक लोग नीचे और पशुओं में जन्म लेते हैं। जब व्यक्ति यह समझता है कि मैं नहीं, गुनाह ही सब कुछ कर रहे हैं और मैं इन गुणों से अलग हूँ, तो वो कृष्ण के स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। जो व्यक्ति सत्वा, राजेश और तमस इन तीनों गुनाहों से परे हो जाता है वो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और दुख से मुक्त हो जाता है और अमृत को प्राप्त करता है। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्णा, गुणातीत व्यक्ति का कौन सा लक्ष्य होता है? वो कैसा आचरण करता है और वो कैसे इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है? प्रकाश यानी ज्ञान, प्रवृत्ता यानी कर्मा, मोह यानी भ्रम, इन तीनों के आने पर जाने पर ना तो द्वेष करता है ना इच्छा रखता है, वही व्यक्ति गुणातीत कहलाता है। गुणातीत व्यक्ति सुख दुख में समान, मिट्टी, पत्थर, सोना में कोई भेद नहीं, निंदा या प्रश्न में एक समान। वो धीरे और स्थिर बुद्धि वाला होता है। मन अमन में तुल्य, मित्र और शत्रु दोनों में प्रति समान, सभी कामों के फलों का त्याग होता है, वही गुणातीत कहलाता है। जो व्यक्ति कृष्ण की निष्ठा से भक्ति करता है वो तीन गुणों को पार कर जाता है और ब्रह्मा रूप में स्थित हो जाता है। मैं कृष्ण ही हूँ, ब्रह्मा का आधार। मैं ही अमृत यानी अमर ज्ञान का, अव्यय अंशवार का, शाश्वत धर्म का और परम सुख का एकमात्र स्रोत।